इज सुधीर बघेल और आज मैं एक्सरसाइज 5D यानी चैप्टर 5 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है 5D इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो जो ये एक्सरसाइज है ये पूर्णतः जो है वो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है आपका उस पर बेस्ड है। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो पहले हम उसको मेंशन कर देते हैं। जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम आज इसी फॉर्मूले से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 5D में दिए हुए हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द फॉर्मूला। तो इसमें जो 1 से लेकर के 14 तक दिए हुए हैं जो सभी सेम हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट का हम आपको 8th पार्ट समझाते हैं क्योंकि सारे सेम है, तो कुछ जो हमको लगते हैं कि डिफिकल्ट है उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। क्या है फर्स्ट का 8 पार्ट? 1/15 x स्क्वायर प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए जो एक्स का टर्म है उसको LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे। तो कैसे देखिए, 1/15 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। अब जो डिनोमिनेटर है यानी कि हमें उसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जो आपका आएगा क्या आएगा? 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? यानी कि हाँ, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जो 3 और 15 से डिविजिबल हो। तो जो आपका एलसीएम होगा वो होगा 15। अब सामान्यतः ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो पहला नंबर होता है उसका एलसीएम में डिवाइड दिया जाता है। तो 15 × 15 यानी यहाँ सीधा आएगा एक्स स्क्वायर। फिर दूसरे टर्म का हम लेंगे तो 3 × 5 = 15 यानी कि 5 × 2 = 10x और इधर 3 × 5 = 15 यानी कि 5 और इंटू 5 आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 का 0 में मल्टीप्लाई करने से सीधा सीधा आ जाएगा आपका 0 यानी कि इज इक्वल टू 0। तो ये आपका तैयार हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो हमें आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 25। तो आगे का प्रोसेस अगर हम सॉल्व इसे करें इस तरीके से तो देखेंगे कि अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं कि नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ b की वैल्यू क्या है? -10 यानी कि x इज इक्वल टू b की वैल्यू है -10 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू कितना है? -10। तो -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी देख सकते हैं। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 25 यानी कि 1 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर जो होता है किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 एंड 25 चौको 100 है 25 4 जा 100 एंड अपॉन 2। तो अगर हम x को सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस ये तो 0 हो गया अपॉन 2 तो
x इज इक्वल टू आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई, यानी x की अगर यहाँ वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी ±5, क्योंकि यहाँ दो जो वैल्यू सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, यानी कि 5 ही होगा, यानी कि दोनों टर्म्स जो होंगे आपके 5 ही होंगे। अभी हमने जो आपको क्वेश्चन बताया था 8 नंबर फर्स्ट का, उसमें जो x5 आया तो वहाँ दोनों वैल्यू जो x की थी वो 5 ही आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जो रूट्स थे वहाँ पर इक्वल थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, जो है पार्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का 12 पार्ट जो है वो क्या है देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रूट का पोर्शन है इसलिए हम बता देते हैं। √6x² - 4x - 2√6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही करना है, तो पहले कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c is equal to 0, we get a is equal to √6, b is equal to -4 and c is equal to -2√6। तो अब वही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। नाउ by using क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x इज इक्वल टू आएगा -b ± √b² - 4ac/2a। वही सेम कंडीशन वैल्यू चलिए पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू है -4, तो माइनस ब्रैकेट में -4 ± √b की वैल्यू यानी -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है √6 इंटू c की वैल्यू क्या है -2√6। याद रखिएगा, जब रूट सेम नंबर के जो डिजिट्स होती हैं अगर वो रूट में हैं तो हाफ फुल हो जाता है, और a की वैल्यू है √6। अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 √ हम बात करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हमने आपको हमेशा प्लस में बताया है, तो प्लस में ही आएगा। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और तो देखिए √6 तो √6 हो जाएगा फुल 6, 6 × 2 = 12 एंड 12 × 4 = 48 अपॉन 2√6। आगे हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √ ऐड करेंगे 8 6 होता है 14, 4 × 1 = 5 + 6 अपॉन हो जाएगा 2√6। 64 जो है वो आपका 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 8 अपॉन 2√6। 10 इस प्रकार एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा 4 + 8 अपॉन 2√6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2√6। हम रेशनलाइजेशन भी आगे करेंगे इसी में, यानी कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे √6 का, तो 2 × √6 इज इक्वल टू 12√6 अपॉन, हमने आपको बताया था कि जब एक जैसे नंबर रूट में होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है तो फुल हो जाते हैं, यानी कि हाफ फुल, तो 6 × 2 = यहाँ आ जाएगा 12 और 12 से 12 कैंसिल, तो पहला आंसर हो गया 6। अब इसी की दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे तो तब हम माइनस लेंगे अपॉन 2√6, यानी कि 8 बड़ा है 4 से, तो -4 अपॉन
2√6 इज इक्वल टू 2 से 4 रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आएगा -2/√6। आप चाहें तो इसे भी रैशनलाइज करेंगे हम आगे, तो रैशनलाइज करने पर यानी कि ऊपर में से √6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जब √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हमने पहले भी बताया है कि हाफ आप फुल हो जाता है, तो -2√6/6 और इस 2 से 6 कट जाएगा तो आंसर आएगा -√6/3। इस प्रकार से ये आपका जो फर्स्ट का 12th पार्ट है फिनिश होता है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 की। तो क्वेश्चन 2 क्या है इसे पहले समझ लेते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो डेसिमल के 1 प्लेस तक करेक्ट आना चाहिए। चलिए तो इसका हम सेकंड पार्ट आपको बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो दोनों सेम हैं, बस यहाँ पर आपको आखिरी में सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर आखिरी में हम जो सॉल्व करेंगे तो वहाँ जो रूट की वैल्यू होगी बस उसे रखना आना आपको चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग विद, वही सेम है सब कुछ, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 वी गेट, वही कंपेयर कीजिए। देखिए a से कंपेयर करेंगे तो 5 आएगा, b से कंपेयर करेंगे तो 10 आएगा और c से कंपेयर करेंगे तो सीधा -3 आएगा। फिर आप वही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि शुरुआत में भी हम आपको बता चुके हैं। तो x = b की वैल्यू है 10, तो -10 ± √b की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर हम सीधा रख देंगे 100 × 4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -3, नीचे भी आएगा 2 × a की वैल्यू आएगी 5। अगर हम इसको आगे और ले चलते हैं, चलिए क्या आता है देखते हैं। तो x = -10 ± √100 देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, 4 5 जा 20 एंड 23 जा 60/15। तो x = -10 ± √, हो जाएगा 160/15। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ हमें नंबर जो है बाहर निकालना है। तो क्या बाहर निकालेंगे, तो इसे देखिए हम कैसे तोड़ेंगे, 16 × 10। क्यों तोड़ा, उसका मुख्य कारण है कि जितना भी हम कोशिश करते हैं कि नंबर जो है वो किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाए और बाहर वहाँ से स्क्वायर रूट हम कर लें। तो देखिए 16 हमने इसीलिए तोड़ा है। तो x = आएगा, जब हम 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा बाहर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट के अंदर बचेगा 10/15। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x = बचेगा -5 ± 2 √10 और आपका a का वैल्यू कितना था 5, तो 5 × 10, सॉरी हमने यहाँ कोई गलती कर दी है, यहाँ 10 आएगा, 15 नहीं आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 जब तो 10 आएगा, जब 10 आएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ रूट की अगर √10 की वैल्यू हमको आने चाहिए, तो √10 की वैल्यू क्या है ये आपको बहुत अच्छी तरीके, तो आप क्या करेंगे 10, x = -5, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस, प्लस लिया तो 2 × रूट की वैल्यू 10 की होती 3.16/5।
तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, कैरी 3 एंड 2 3 जा 6/5। तो जब हम 6.32 से -5 करेंगे तो आपका बचेगा 1.32/5। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.52 जा 10 और आपका 5 जा 10, यहाँ बचा 3, 5 6 जा 30, फिर बचा 2, 5 4 जा 20। लेकिन हमें करेक्ट डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालना है तो राउंड ऑफ कर देंगे तो इज इक्वल टू आंसर आएगा इसका 0.3। अब इसका आगे का पार्ट बता देते हैं हम। इसका अगला क्या हिस्सा है, इसका एक और वैल्यू भी हम रखेंगे तो वो क्या है देख लेते हैं कि जब हम माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू -5 माइनस 2√10/5। तो यहाँ पर फिर से हम वही वैल्यू रखेंगे तो -2 × 3.16/5 इज इक्वल टू -5 माइनस का 6.32/5। आपको √10 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए या तो याद कर लीजिए, आसानी से याद भी हो जाती है। माइनस का हो जाएगा 11.32/5। याद रखिएगा कि होल पार्ट से होल पार्ट ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि 5 को आप डेसिमल पार्ट में इंक्लूड करते हैं, वो पार्ट अलग होता है। इसीलिए हम डेसिमल होल पार्ट को होल पार्ट से ऐड करें, तो इसीलिए मैंने 5 को 6 से ऐड किया तो 11 अलग रहा है, जबकि 32 जो है वो अलग है। अब डिवाइड कर देते हैं, देखिए आएगा 5 2 जा 10, यहाँ बचा 1 और ये 13, तो 5 2 जा 10 और फिर बचा यहाँ पर 3, 5 6 जा 30, आगे चला जाएगा। लेकिन हमें चूंकि डेसिमल के करेक्ट 1 प्लेस तक निकालना है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर आएगा 2.3। यानी कि ये आंसर जो आप देख रहे हैं ये करेक्ट डेसिमल 1 प्लेस तक है। यानी कि यहाँ पर भी जो आप आंसर देख रहे हैं ये जो है वो क्या है 0.3, यानी कि करेक्ट डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो इस तरीके से ये आपके 2 आंसर हो गए और एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, वो भी करेक्ट, जैसे हमने राउंड ऑफ करके आपको दिखाया भी था। ऐसे यहाँ पर भी करना, लेकिन वो अब 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना हमें पड़ेगा। तो देखिए इसके सारे पार्ट एक जैसे हैं, बस हम आपको एक पार्ट बताएंगे, वो भी 4th का 3rd का 2nd पार्ट। चलिए इसे करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x है इसको हटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका x आएगा और जिनके पास x नहीं है ये x वहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ है नहीं है तो 4x² हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी इसके पास था तो सिर्फ अकेला ही रहेगा, यहाँ नहीं था तो ये 13x हो जाएगा। फिर से वही 0 के साथ किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है तो हमेशा 0 आता है। अब देखिए जैसे अभी हमने साबित शुरू से करते आ रहे हैं कि जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर तैयार हो जाता है उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0। ये आपको सभी में करना है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए वी गेट क्या हमें क्या मिलता है, a = 4, b = 13 एंड c = 6। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज किए। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला वो आप जानते हैं और आपको याद भी होना चाहिए।
इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बस आपको ये तो आप जानते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट करना है। बी की वैल्यू कितना है 13 है, बी स्क्वायर तो यानी 13 का स्क्वायर आएगा, 4 ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6 है। इसको आगे हम क्या करेंगे पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू आएगा b की वैल्यू कितना है 13 रखेंगे, तो 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 इंटू जो a है उसकी वैल्यू होती है 4 और c की वैल्यू है 6। 4 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ रखेंगे 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 4 4 जो 16 एंड 16 से कितना होता है भाई, टेबल्स भी तो जरूरी है आना, क्योंकि टेबल स्क्वायर क्यूब्स और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैथ्स आपको आने से नहीं। तो वो होता है 96 अपॉन 8। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस, अब ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 6 से रिड्यूस करेंगे 3 आएगा और 16 से 9 करेंगे तो 7 आएगा अपॉन 8। अब देखिए 73 को निकाल, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल भी सकते हैं। अगर याद तो नहीं कर सकते, चलिए अब इसको हम निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो इस तरह होता है। कैसे होता है, देखिए 73 है, एक ही पेयर है, यहाँ पेयर तैयार किया जाता है, वो भी राइट हैंड साइड। तो पहले जो पेयर है अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर का डिवाइड देंगे। तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसका स्क्वायर 73 से छोटा हो या इक्वल हो, ठीक है। तो अब देखिए कौन किसका स्क्वायर 8 का, तो वो डिजिट हम 3 टाइम लिखते हैं, एक बार यहाँ लिखते हैं और 2 बार नीचे लिखा जाता है। तो आएगा 64 माइनस कीजिए, 3 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 13 से 4 गया 9। अब यहाँ डेसिमल लगाइए और यहाँ आएगा 16। डेसिमल लगाने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 0 है वो पेयर में 0 आता है। सिंपल डिवाइड में 0 में एक ही उतारते हैं डेसिमल के बाद, पर इस प्रकार के डिवीजन में जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक साथ पेयर में 0 आता है। डेसिमल लगाने के साथ ये हो जाएगा 900 और इसका 16 का 90 वैसे तो हम जानते हैं कि 5 टाइम जाएगा, तो 5 टाइम देते हैं। चलिए तो 5 टाइम दिया हमने, तो जो 5 को 3 टाइम लिखा जाएगा। कितने टाइम लिखा जाएगा, 3 टाइम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5 भी, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 2 32, 3 कैरी, 5 × 5 3 8, तो कितना करेंगे तो सीधा आएगा 75। तो इधर हो जाएगा 071। अब फिर से डिवाइड दीजिए, फिर से डिवाइड देंगे तो देखिए फिर 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, पेयर में आएगा। तो अब 17 का 75 में कितना जाएगा, 17 का 75 में देखेंगे तो 17 मतलब 17, 17 जो 32, 17 3 जा 51 एंड 74 जा 68, यानी कि 4 टाइम जाएगा। चलिए 4 टाइम देते हैं, तो 4 टाइम हम देंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, पूरा 16 आएगा और 4 7 या 28 का 8 आएगा एंड 4 यानी 7 28, 2 कैरी तो हुआ ना, तो 4 1 जा 4 2 6 माइनस करेंगे तो 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8, 14 से 8 जाएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे आप, यहाँ जाएगा 8071। अब देखिए फिर से तैयार हो गया, 70 का 68 में कितनी बार जाएगा, कंप्लीटली 4 बार जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे तो देखिए कितना आ गया 8.544, यानी कि रूट 17 का हम अगर डेसिमल के देखिए कंप्लीट तो नहीं हो सकता क्योंकि रूट 73 प्राइम नंबर है और हमेशा जो
इरेशनल नंबर भी है आपका, लेकिन इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो कभी फिनिश होता है और ना ही कभी रिपीट होगा। तो हमने सिर्फ डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाला है और इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो 10 एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, प्लस माइनस कितना आया 8, सॉरी हाँ एक बार हमने प्लस लिया तो प्लस पहले ले लेते हैं, तो 8.544 अपॉन 8, तो 13 से आपको 8.544 माइनस करना है। क्या करना है 13 से, देखिए कैसे करेंगे माइनस, समझते हैं इसको। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं, तो ये कैसे हम करेंगे तो समझ लेते हैं। अगर 13 को हम होल पार्ट के फॉर्म में डेसिमल पार्ट में यानी कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और इधर से 8.544 को माइनस करेंगे तो 10 से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 से 4 जाएगा 5 आएगा, इधर भी 9 से 5 जाएगा 4 आएगा, इधर बचेगा 12 से 8 जाएगा तो बचेगा 4, वो भी -1। कितना आया, यानी कि हम अगर इसे आगे देखें x इज इक्वल टू -4.456 अपॉन 8। चूंकि हमें यहाँ पर डेसिमल के 2 करेक्ट प्लेसेस तक निकालना है तो सॉल्व करते हैं। -8×5 जब 40, कितना आया 8×5 जब 40, 4 बचा, ये हो गया 45, फिर से 8×5 जब 40, फिर बचा 5। अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, 8×5 जब 40 यानी कि 4 बचा, 45 हुआ, फिर से 8×5 जब 40, 5 56 हुआ, 8×7 जब 56। चूंकि करेक्ट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू -0.56। कितना आया, क्यों आया 6, उसका भी रीजन है कि जो आगे की डिजिट है ये 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर दिया जाता है। चलिए अब माइनस का हिस्सा लेते हैं। देखिए क्या है माइनस का हिस्सा, जब हम माइनस का लेंगे तो एंड x इज इक्वल टू -13 -8.544 अपॉन 8। तो देखिए हमने कहा था होल पार्ट से होल पार्ट ऐड होता है, तो माइनस का आएगा आपका 21.544 अपॉन 8। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा 8×2 = 16 पॉइंट, यहाँ बचा 5, 55 हुआ, 8×6 = 48, आपका बचा 7, 74 हुआ, 8×9 = 72, 2 बचा, 24 हुआ, तो 8×3 = 24। राउंड ऑफ करेंगे, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल तो उसको हटा देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है। x इज इक्वल टू आएगा आपका -2.69। तो एक आंसर आपका ये निकला है और दूसरा आंसर आपका निकला है x इज इक्वल टू -0.56। यानी ये हैं आपके 2 वो आंसर जो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ओके, तो अभी हमने आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें आंसर को करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ 3 प्लेसेस तक निकालना है, मगर सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम है। तो अब फिफ्थ जो अलग है इसलिए हम फिफ्थ आपको बता रहे हैं क्या डिफरेंट है, बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ जो पावर है वो 4 दी हुई है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या कुछ बदलाव आएगा, जो बदलाव आएगा वो शुरुआत में ही आएगा। क्या बदलाव आएगा देखते हैं। तो जो बदलाव आने वाला हम क्या करेंगे, टेकिंग x² इज इक्वल टू y। जैसे ही हम x² की जगह y² लेंगे, y लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y² - 2y - 3 इज इक्वल टू 0।
हमने एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर ले लिया था। देखिए बन गया प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही अब कीजिए ऑन कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equal to 0, we get क्या आएगा a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -3। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेशन है वो आपका बाई के फॉर्म में है, बाई। ओके, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा उसे x नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे बाय यूज नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ हम पहले एक्स रखते थे लेकिन हमारा जो हमने जो मॉडिफाइड किया है तो y के फॉर्म में है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बस भाई आपको वैल्यू पुट करनी है, चलिए पुट करते हैं। तो माइनस बी यानी कि वैल्यू बी है जो है वो आपकी माइनस की है, तो ब्रैकेट में -2 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू है -3, तो वह मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आता है माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर आएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 2 1 जा 2। तो देखिए क्या आता आगे इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो आपको जो रूट का 16 किसका स्क्वायर रूट है ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं आया तो सोचिए आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस क्या आएगा रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, आना चाहिए। देखिए भाई आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा वरना आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये है 4 का, तो बस फाइनली आप क्या करेंगे एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। देखिए प्लस करने पर क्या आता है माइनस करने पर क्या आता है, तो जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 बराबर 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू किसके बराबर थी x स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर हम बात करें x स्क्वायर बराबर 3 तो x बराबर आएगा प्लस माइनस रूट 3। अब दूसरा लेते हैं एंड माइनस लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। अब जो -1 है अगर हम बात करें तो -1 का स्क्वायर आप निकाल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर -1 और x बराबर आएगा नहीं, x बराबर आप किसी तरीके से यानी कि रूट -1 करना चाहेंगे तो ये जो वैल्यू है वो है नॉट एडमिसिबल, यानी कि इसे स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अब इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे तो ये वैल्यू स्वीकारी नहीं सकती, और इस प्रकार से ये आपका आंसर यही फिनिश होता है। और जो आपकी जो x की वैल्यू थी यानी जो स्क्वायर रूट थे वो भी यहाँ पहले से ही आ चुके हैं प्लस माइनस रूट 3, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री के आधार पर रूट से निकलते हैं, तो मैक्सिमम 2 रूट से ही तो हो सकते हैं, तो वो ये हैं आपके प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। इस प्रकार से ये प्रश्न यही फिनिश होता है। तो अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको 5th बताया 6th भी 5th की तरह है, जहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है उसको बस y के बराबर ले लेंगे और सॉल्व करके आंसर आसान बना था आप निकाल लेंगे। तो अब बात करेंगे 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन
बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा रूट का मैटर है, इसलिए हम आपको सेपरेट बता रहे हैं। इसका एक पार्ट आपको बताएंगे क्योंकि बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है। तो x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो ये कैसे सॉल्व करें? पहले क्या करते हैं, इनका रूट अलग अलग कर देते हैं। तो ये रूट x अलग कर देंगे, नीचे रूट x माइनस 3 अलग कर देंगे, प्लस इधर रूट x माइनस 3 अलग कर देंगे और इधर रूट x अलग कर देंगे और आ जाएगा 5/2। जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा, दोनों चूंकि रूट में है तो अगर हम इसको अगर सामान्यता करना चाहें तो दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे यानी कि रूट x मल्टीप्लाई रूट x माइनस 3, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए सेम टर्म है ना, हाफ हाफ, तो ये हो गया फुल, इधर भी ये फुल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/2। ये देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन रूट x इंटू रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा इसके साथ, जब इधर आ जाएगा देखते हैं क्या होता है, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई रूट x मल्टीप्लाई x माइनस 3। अब इस तरह अब हम क्या करेंगे, ये रूट तो हमको गायब करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर लेंगे स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए स्क्वायर करते हैं, क्या बड़ी बात है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर 5 इंटू रूट x इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो हाफ हाफ है वो तो फुल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, हाफ है ये फुल हो जाएगा और इधर ये भी हाफ है तो ये भी फुल हो जाएगा। अब इसे ओपन करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 25x ब्रैकेट में x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इधर से 4 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में अंदर करेंगे, इधर 25x का कर देते हैं तो क्या आएगा, 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 माइनस 12 4 जा 48x इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 75x। अब देखिए वहाँ देख सकते हैं कि इधर 16x स्क्वायर है तो 25x स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं इन तीनों टर्म्स को उठाकर उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 75x ऑलरेडी पहले से, तो इधर हो जाएगा प्लस का 48x और प्लस का 36 से तो हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। इन दो को सॉल्व करें, पहले इन दो को सॉल्व करें साथ में, तो 25 से 16 जाएगा, कितना बचेगा कर लेते हैं, तो 15 से 6 जाएगा तो बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 15 से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 x स्क्वायर। 75 से 48 घटाइए, जो कि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, तो 15 से 8 गया 7, 6 से 4 गया 2x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ शायद आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ तीनों में 9 कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9 में डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x
-4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व तो करना है भाई, वो सॉल्व का मतलब ये थोड़ी नहीं कितना ही छोड़ देंगे। अब हम इसके रूट्स भी हमको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे देखिए आसानी से। ऑन कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -4। अब हम यूज करेंगे नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या है भाई फॉर्मूला? तो फॉर्मूला की बात आप करें तो आपको याद तो है ही, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या है फॉर्मूला? तो वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कहा कि सभी एक जैसे ही हैं। तो देखते हैं क्या ऐसे होता है। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है -4, तो 1 इंटू -4 अपॉन 2 इंटू 1। देखिए ये चीज़ तो बहुत आसान है कि वैल्यू पुट करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हम जब एक जैसे क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस है तो बता रहे हैं आपको, लेकिन ये कैलकुलेशन आएगा तभी आपको जब आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना ज़रूरी हैं। देखिए क्या है x इज इक्वल टू प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 16/2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो गया 25 किसका स्क्वायर होता है? हम पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर तो आने ही चाहिए। 25 होता है 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से एक बार हम लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा, पहले की वैल्यू आएगी 4 और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, यानी कि आएगा -2/2 इज इक्वल टू -1। इस तरीके से यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। और सबसे बड़ी बात ये जो हमने आपको 8, 9, 10, 11 छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल 2, 3, 4 क्वेश्चन की तरह हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम मैंने कहा ना जो हम बता चुके हैं, बस आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। फाइनल स्टेप यहाँ पर आकर फिनिश हो जाएगा और इस तरीके से एक्सरसाइज फिनिश होती है।